हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। अक्षरा बाबूजी से कहती है, बाबूजी मुझसे गलती हो गई, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कल वाली बात। तभी बाबूजी कहते हैं, जाओ तुम्हें दत्ता जी बुला रहे हैं। अक्षरा बाहर आती है दत्ता जी के पास। तभी वह देखती है कि इधर भाभी माँ आ गई हैं। तभी वह कहती है कि दत्ता जी देखिए ना कौन आया है। दत्ता जी देखते हैं और खुश हो जाते हैं भाभी माँ को देखकर। भाभी माँ और दत्ता जी एक दूसरे से बात करते हैं। दत्ता जी कहते हैं, तू आ गई है तो कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तू तो कल आने वाली थी और सुबह ही क्यों आ गई। तभी भाभी माँ कहती हैं कि हाँ, मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी। तभी दत्ता जी कहते हैं, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, और मगर तुझे कहीं सर्दी लग गई तो। भाभी माँ कहती हैं, आप मेरी फ़िक्र मत करो, आप अपनी करो। देखो, एक कान भी खुला हुआ है आपका। और भाभी माँ सही करने लगती हैं। तभी दत्ता जी कहते हैं, तू आ गई है ना, मुझे पता है तू मेरा ध्यान रखेगी। और राज बन्ना ये सब देख रहे होते हैं और वह मन में सोच रहे होते हैं अपनी गायत्री जी के बारे में। आगे आप देखेंगे, टुकू कहता है कि भाभी माँ और दत्ता जी की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना, कितने क्यूट लगते हैं। आगे आप देखेंगे, इधर अंशुमन रूम ढूंढ रहा होता है, और लेकिन रूम ही नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत परेशान होता है, और जसमीत और नमन इन लोग के रूम के बाहर ताला लगा होता है। तभी से याद आता है कि अभी हाँ, नमन ने कहा था जाते जाते की ले लेना, और मैं लेना भूल गया। और वह गेट इधर उधर भटकता है, वहाँ गेट के बाहर खड़ा होकर इन लोग का इंतज़ार करता है जसमीत की क्लास छूटने का। इधर वर्षा फ़ोन करती है तो अंशु बताता है कि वह रूम ढूंढ रहा है, अभी तक नहीं मिला है। आगे आप देखेंगे, भाभी माँ अक्षरा को मिठाई खिलाती हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। अक्षरा कहती है, आप बहुत ही अच्छी बनाती हो दत्ता जी, ऐसे ही नहीं कहते। भाभी माँ कहती हैं, देखा, पिछली बार जब लल्ला होने वाला था तब तो तुझे कुछ पसंद नहीं था ना, घी के नाम से तुझे महक आती थी। अब देख कितना खा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तभी अक्षरा कहती है, हाँ, आप बनाती ही इतना अच्छा हो। अक्षरा कहती है कि अच्छा रहा आप आ गए, हम सबको आपकी बहुत याद आ रही थी, और दत्ता जी को भी, और आपको भी आ रही होगी ना। तभी भाभी माँ कहती हैं, हाँ, मगर तेरी भी बहुत याद आ रही थी। और आगे आप देखेंगे, इधर तभी अक्षरा के घर में कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं जो उनके बहुत ही खास हैं। मुन्ना उन्हें साथ में लेके आता है, और इधर वे कहते हैं कि मंडरू कहाँ है, और सभी लोग घर में खुशी का माहौल आ जाता है। राज शेखर वन्ना भी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, तू आ गया। और दोनों के बीच में खूब बातें होती हैं। ये सब बचपन के फ्रेंड हैं और रिश्तेदार भी। और नैतिक बताते हैं कि मुझे फ़ोन आया था बाबूजी का, और उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, तो मैं लेने चला गया। सरप्राइज़ था, इसीलिए बताया नहीं। आगे आप देखेंगे, इधर अक्षरा की माँ मायके में वर्षा कुछ बना रही होती है। कहती है, देखो, मैंने ये रेसिपी देखी है, सुना है प्रेगनेंसी में ये बहुत पसंद आती है, मैं बना रही हूँ। अगर अच्छी बनी ना माँ, तो हम अपने रेस्टोरेंट, अपने होटल में भी इसे ऐड करा देंगे। और तभी माँ कहती हैं, अच्छा। और तभी वे कहती हैं, चला दो। वर्षा कहती है, नहीं, से ऐसे ही थोड़ी देर और पकने दीजिए। तभी वहाँ पर दादी भी आ जाती है। कहती है, बेटा हमारा भी हाथ लग जाने दे। तभी वर्षा कहती है, आप चला दीजिए। और वे खोलती हैं तो सारा जल चुका होता है, और वर्षा बहुत ही दुखी हो जाती है। आगे आप देखेंगे, अक्षरा के ससुराल में सभी लोग बहुत ही खुश हैं और अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से खूब बातें कर रहे होते हैं। और इधर राज बन्ना भी खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी बातें हो रही होती हैं कि पहले ये करते थे, वो करते थे। और उधर डुग्गू भी अपने छोटे से दोस्त के साथ खेल रहा होता है, और वह बताता है कि बाबूजी, पहले तो दादी ये सब करती थी, लेकिन अब आपको सोलो परफॉर्मेंस देनी होगी क्योंकि दादी तो नहीं है ना। ये सुनकर बाबूजी थोड़े दुखी हो जाते हैं, और घर में बाकी सभी, लेकिन फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं। आगे आप देखेंगे, अंशुमन इंतज़ार कर रहा था कॉलेज के बाहर। तभी जसमीत और नमन आ जाते हैं। नमन कहता है, तू यहीं पर है, मुझे पता था तू यहीं पर इंतज़ार कर रहा होगा, तुझे कोई रूम नहीं मिला होगा, तुझे पहले सोचना चाहिए था ना।
यूँ मुंबई में चला आया, यहाँ पर रूम मिलना इतना आसान थोड़ी है। और ये तेरी गर्लफ्रेंड ये भी आ गई। और अंशु को बहुत बुरा लग रहा होता है और वह कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ। इधर आप देखेंगे नैतिक अक्षा से पूछते हैं इशारे में दवाई ली कि नहीं, तो अक्षा कहती है नहीं। तभी नैतिक अक्षा को दवाई देते हैं। नैतिक कहते हैं अब मैं सारा काम छोड़कर तुम्हारा ही ध्यान रखूँगा, अब मुझे यही करना होगा ना। अक्षा कहती है तो क्या हुआ, कर देंगे तो। और दोनों लोग बातें करने लगते हैं। तभी अक्षा कहती है बाबूजी को लग रहा बुरा लगा है मेरी बात का और वो बात नहीं कर रहा है। तभी दत्ता जी ये बात सुन लेते हैं, मन में सोचते हैं ऐसा क्या कह दिया बहू ने जो राजबन्ना को बुरा लग गया। इधर मैं कहते हैं भाभी माँ से इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है नंदिनी की माँ, मुझे याद दिलाना राजबन्ना के बारे में कुछ बात करनी है। इधर आप देखेंगे जब कि अंशुमन रूम में बैठकर खा रहा होता है, तभी नमन आ जाता है और कहता है कि ये क्या है, पूरे कमरे में तुमने सामान बिखेर रखा है, ये तुम्हारा घर नहीं है, इससे यहाँ पर बिल्कुल सफाई रखो। तभी जसमीत आती है, कहती है मैं कर देती हूँ। अंशुमन कहता है कि ये क्या है, ये बात बात पे मुझे यूँ ऐसे क्यों कहता रहता है। तभी जसमीत कहती है वो उसकी आदत है, उसे नीट एंड क्लीन पसंद है ना, वो अपना रूम भी साफ़ रखता है। आगे आप देखेंगे वर्षा मार्केट में होती है, तभी वह देखती है कार वाला अपना कार सटा देता है एक टमाटर वाले के ठेले से, जिससे उसके सारे टमाटर गिर जाते हैं और दोनों की बहस होने लगती है। ये देखकर वर्षा आ जाती है और कहती है ये क्या, गलती आपकी है और आप इसे कह रहे हैं, आपको जुर्माना देना होगा, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूँगी। इधर आप देखेंगे अक्षरा के ससुराल में सभी लोग खूब हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं और रिश्तेदार जो आए थे अब उनके जाने का टाइम हो जाता है। और तभी भाभी माँ सभी का टीका करती हैं बारी बारी से और इधर उन्हें भी लगता है राजशेखर बन्ना को देखकर कि उनके बारे में सोचती हैं कुछ। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा पहुंच जाती है उस आदमी की कंप्लेंट करने और कहती है देखा मैंने कहा था ना, मैं धमकी नहीं दे रही थी, मैंने करा है। तभी वह कहता है लेकिन इसका भुगतना तो तुम्हें भी पड़ेगा। इधर आप देखेंगे अक्षरा नैतिक से कहती है कि क्या हुआ होगा, क्या बाबूजी इस बात को भूल गए होंगे ना। तभी नैतिक कहता है हाँ मुझे तो लगता है भूल गए होंगे। तभी अक्षरा कहती है हाँ ऐसा ही हुआ हो, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता, और अगर वो हंसते नहीं सबके सामने में हंस रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। और इधर नैतिक और डुग्गू बैठे हुए होते हैं, तभी अक्षरा चुपके से अपना वेट नापने लगती हैं और इधर अक्षरा देखती है इतना वेट। तभी नैतिक कहते हैं कितना है, अक्षरा कहती है 60, नैतिक कहते हैं 60 ये तो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।